सत्संग में सबसे जरूरी क्या है? सत्संग में सबसे जरूरी है बसंत ऋतु। अच्छा, कभी पतझड़ में सत्संग में पहुंच गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर पतझड़ में जैसे कोई वाटिका है, अगर बसंत में हम जाएंगे तो बसंत में आगे बढ़ने के चांस रहते हैं, है ना। और पतझड़ में पहुंच गए तो लौट आएंगे, कहेंगे सत्संग में गए पर कुछ मिला नहीं। क्या जरूरी है? बोलो। बसंत। बसंत में बसंत जरूरी है सत्संग में जाने के लिए। और ये बसंत क्या है? श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, संत सभा चहु दिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अच्छा, एक बात बताओ, बसंत कभी ऐसा हो सकता है कि बसंत आए फिर जाए नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक जगह पे मानस में हुआ है, एक जगह पे मानस में ऐसा हुआ है कि बसंत आया है पर फिर वहां से गया। जनक बाटिका देखो जाई, जनक बाटिका देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। एक तो रहना होता है, रहना, और एक लोभित होके रहना होता है, लुभाई। खुशामद कर रही है कि मुझे रख लो, वापिस मत भेजो। जनक वाटिका देखो जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बसंत जरूरी है। और अगर जनक की तरह बसंत हमेशा के लिए रह जाए तो कहना ही क्या है? श्रद्धा। बसंत कहते हैं श्रद्धा को। श्रद्धा हमेशा के लिए रह जाए तो कहना ही क्या है। और श्रद्धा आके फिर विकास करे। जैसे बसंत आता है ना, बसंत आने के बाद ही तो आमों पे बोर आते हैं, हाँ या ना? मुझे लगता है कि तुम सबको मुझसे ज्यादा नॉलेज है इस बात की। आप सब किसान हो, मैं तो तुम्हारे संग रह रह के ही सीख गई हूं। आम बसंत ऋतु के बाद आम पे बोर आता है, फिर उस पे फल आता है। ऐसे ही भरद्वाज जी कह रहे हैं, ते ही कर फल, ते ही फल कर, फलु दरस तुम्हारा। जब राम जी आए ना, राम जी आए तो बसंत आ गया भरद्वाज जी के आश्रम पर। और बसंत आया तो राम जी तो यहाँ आ गए चित्रकूट पे। जब भरत जी आए हैं ना, तब तक उस बसंत के आने से आम पर सत्संग में बोर लग गया और फल भी आ गया। और भरद्वाज जी यही कह रहे हैं, बोले उनके आने से मेरे आश्रम पे बसंत आया था और अब फल मुझे मिल गया। तेई फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर सत्संग में जा रहे हो और श्रद्धा है तो उस सत्संग का फल मिलेगा। और श्रद्धा नहीं है, तर्क लेके गए, बुद्धि लेके गए, तो फिर वहां पतझड़ ही मिलेगा, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत से लोग पहले ही सोच के आते हैं, बोले देख के आए क्या मिलेगा। अब जो देखने आया है उसे कुछ मिलेगा?
और जो ये सोच के आते हैं कि भगवान के धाम में, चित्रकूट की गोद में, कामतानाथ की नजरों के सामने, और उसी की कथा उसी के आगे बैठ के सुनेंगे तो हमारा तो भाग्य खुल जाएगा, तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, कोई ना कोई फल तो जरूर। मीठा नहीं तो खट्टा, और आम तो खट्टे भी प्रयोग में आते हैं और मीठे भी प्रयोग में आते हैं। पक जाए तो कहना ही क्या है, और कच्चे होंगे तो लौंजी तो बन जाएगी। सही है कि नहीं? भरद्वाज जी ने